सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा का कार्यक्रम अधिकार संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत शामिल हुए। इस दौरान कुछ जातियों की तरफ से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने कहा, कुछ जातियां कहीं पिछड़ी तो कहीं अनुसूचित जाति में हैं। उनका दावा अनुसूचित जनजाति में होने का है। अभी इन जातियों का 3 तरह का प्रमाण पत्र बनता है। हमारा प्रयास है कि इनमें एक रूपता आए और स्पष्ट हो जाए कि यह कहाँ हैं। शासनादेश भी इनके पास है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के होने के बारे में कहा गया है। इनका कहना है कि कहार एक पेशा है, जाति नहीं है, और इनसे एक ज्ञापन ले लेंगे जिसे शासन को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर यह अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो इनका प्रमाण पत्र इन्हें मिले। भाजपा महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा के संतोष कौर ने बताया है कि हमारा समाज पिछले 25 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। गोष्ठी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मौके पर अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष राम किशन कश्यप, सत्यम कश्यप, साथ ही में प्रदेश महामंत्री मुन्ना खरवार और प्रमोद गोड़, राम तीरथ कश्यप, आशीष गोड़ मौजूद रहे। ये अनुसूचित जनजाति मोर्चे का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया जा रहा है। अधिकार गोष्ठी है ये। अधिकार गोष्ठी का मतलब ये हो गया कि हमारा समाज आज से ही नहीं, पिछले 25-30 सालों से ऐसा संघर्ष कर रहा है जिस संघर्ष का परिणाम हमको मिला ही नहीं। और हमें अनुमान है, पूरा भरोसा है कि हमारी जो सरकार इस समय चल रही है, जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, छोटे से सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति मोर्चे का मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। अपने समाज के बीच में गया और वहाँ पे मैंने उनकी पीड़ा सुनी कि जो हमारा शुरू से पेशा था काम करने का, हमारा शोषण हुआ है। हमारे साथ इस तरीके से शोषण हुआ कि हमारी जो मूल जाति थी, मूल जहाँ के हम निवासी थे, उसको हटा करके इन्होंने हमारे काम को पेशा बना दिया। हम डोली उठाते थे, बर्तन मांजते थे, पानी भरते थे, तो इन लोगों ने कहार शब्द से हमको ऐसा संबोधित किया कि वो कहार शब्द हमारी जाति बन गई, और जबकि वो हमारी जाति नहीं, वो हमारे काम करने का पेशा है। पेशा का भी जाति तो होता नहीं है। कारण जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, एक मुस्लिम वर्ग अगर नाऊ का काम करे तो लोग उसको नाऊ तो कहेंगे, लेकिन वो नाऊ वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो है अपने आप को नाऊ नहीं कहेगा, वो कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ। लेकिन हमारा समाज इस तरीके से डूब गया कि वो हमारे पेशे को जाति घोषित करके तथाकथित लोगों ने हमको इस जगह ढकेल दिया कि ना हम ST में रहे, ना हम SC में रहे, और ज़बरदस्ती हम OBC में ढकेल दिए गए। ज्ञापन हम अपने माननीय आयोग के चेयरमैन साहब बैजनाथ रावत जी आए हुए हैं। इनको बड़े सम्मान से हमने बुलाया। 11 बजे से हमारे भाई बंधु इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे समाज का विषय है, इसलिए रात को अगर 8 भी बज जाएगी तब भी हम लोग रुके रहेंगे अपने अध्यक्ष जी के साथ सेवा में। और इनको यही ज्ञापन दिया जाएगा कि हमारा समाज जो इतने दिनों से पिछड़ा है उसको एक मूल प्रति मिले, जो जिसका अधिकारी हो उसका वही अधिकार मिले। क्योंकि हमारा समाज इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, खाने के लिए, पहनने के लिए उसको दूसरे के अधीन रहना पड़ता है। अगर हमारे पास छोटा सा प्रपत्र हो जाएगा कि हम इस जाति के हैं, तो हमको सरकार द्वारा तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा और हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हमारा नाम संतोष जनजाति के लोगों का एक उनकी समस्या लेकर उनकी मीटिंग है, सम्मेलन है। इनका कहना है कि जो कुछ जातियाँ, कहार है, कमकर है, ये सब जातियाँ कहीं पिछड़ी जात में हैं, कहीं अनुसूचित जात में लिखी जाती है और कहीं अनुसूचित जनजाति में है। और इनका ये दावा है कि हम अनुसूचित जनजाति के हैं और कहार कोई जाति नहीं है, वो पेशा है। तो ये लोग अनुसूचित जनजाति में अपना का प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनके 3 तरह के बनते हैं। कहीं अनुसूचित जाति का बनता है, कहीं अनुसूचित जनजाति का बनता है और कहीं पिछड़ी जाति का बनता है। तो एक रूपता आए और इनका स्पष्ट हो जाए कि ये कहाँ हैं। तो और शासनादेश भी इनके पास है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति में हैं और कहार एक पेशा है, जाति नहीं है। तो उसी में हम लोग आए हैं। अभी हम इनकी समस्या मंच के माध्यम से सुनेंगे भी और इनसे हम एक ज्ञापन ले लेंगे
जिसको हम शासन को आगे बढ़ाएंगे। हमारी भी इच्छा है कि अगर ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र इन्हें मिले, बिना मेहनत के बने, बिना सिफारिश के मिल जाए। अब वो जो अब गौड़ समाज की बात आप कर रहे हो, इनमें बड़ा भिन्नता है। एक गौड़ आते हैं वो आपत्ति लगाते हैं, दूसरे गौड़ आते हैं वो दूसरी बात कहते हैं। तो जनजातियों में लोगों का कहना कि दूसरी जातियाँ चली आ रही, ये विषय बहस का है। लेकिन जो जनजाति में हैं उनको जनजाति का प्रमाण पत्र मिले और उनको बैकवर्ड और उसमें न रखा जाए। तो और जब तक जाति जनगणना नहीं हो पाएगी तब तक संख्या का पता लगाना कठिन काम है। क्या मेहनत करते हैं और अनुसूचित जनजाति में हैं तो नियमानुसार इनको जनजाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। बैजनाथ रावत, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।